भारत देश में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान जाएं तो हम हैरान हो जाएंगे। उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है कि ऐसी भी चीज़ हमारे देश में मौजूद है। तो आज हम आपको भारत देश के कुछ ऐसे अनोखे स्टेशंस के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। इंदौर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे दो प्लेटफॉर्म के बीच में बड़ा सा गार्डन बनाया गया है। और ये एक अनोखा रेलवे स्टेशन ही नहीं है, ऐसे कई सारे हमारे देश में रेलवे स्टेशन हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही अनोखे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे। भारत में कई हैरान करने वाली जगहें हैं जिनके बारे में जानने के बाद यकीन करना मुश्किल होता है। भारत में कई अजीबोगरीब रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जिनके बारे में आप जान जाए तो आप हैरत में पड़ जाते हैं। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर एक ऐसा ही अनोखा रेलवे स्टेशन मौजूद है जो कि दो राज्यों में पड़ता है। यह जानकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। ये रेलवे स्टेशन राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ता है, जहां पर आधी ट्रेन एक राज्य में खड़ी होती है और आधी ट्रेन दूसरे राज्य में खड़ी होती है। भारत में कई रेलवे स्टेशन अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तो कई अपने प्लेटफॉर्म के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले में दिल्ली मुंबई रेल रूट पर स्थित भवानी मंडी रेलवे स्टेशन अपने अनोखेपन की वजह से जाना जाता है। कोटा संभाग में पड़ने वाला ये स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पड़ता है। इस अनोखे रेलवे स्टेशन पर दोनों राज्यों की संस्कृति की झलक आपको मिलती है। ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। कई मायनों में बेहद खास है ये रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पे सबसे अनोखी बात तो ये है कि यहाँ पर लोग टिकट लेने के लिए तो खड़े होते हैं राजस्थान में, जबकि टिकट देने वाला मध्य प्रदेश में बैठा होता है। जी हाँ, शॉकिंग खबर है लेकिन यही है सच्चाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लोगों को हर काम के लिए भवानी मंडी स्टेशन ही आना पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों प्रदेश के लोगों में आपसी प्रेम और सौंदर्य देखने को मिलता है। राजस्थान की सीमा पर स्थित लोगों के घर के सामने का दरवाजा भवानी मंडी कस्बे में खुलता है, जबकि पीछे का दरवाजा मध्य प्रदेश के भैंसोदा मंडी में खुलता है। सबसे खास बात तो ये है कि दोनों राज्यों के लोगों का बाजार भी एक ही है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के अलावा यहाँ कुछ घरों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब है। यानी कि अगर आप टिकट लेने के लिए राजस्थान पे खड़े हैं तो टिकट देने वाला मध्य प्रदेश से आपको टिकट देगा। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके का ये रेलवे स्टेशन है। मतलब आप टिकट लेने पहुंचे हैं राजस्थान और टिकट लेंगे आप मध्य प्रदेश से। जी हाँ, ये स्टेशन दो राज्यों को कनेक्ट करता है और ऐसे कई सारे अजीबोगरीब रेलवे स्टेशन हमारे देश में मौजूद है। तो चलिए अब आपको बताते हैं दूसरे रेलवे स्टेशन में क्या ऐसा अजीबोगरीब है। दूसरा रेलवे स्टेशन है नावापुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भी भवानी मंडी की तरह ही दो राज्यों में पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा में यह अनोखा रेलवे स्टेशन स्थित है। इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद बेंच दो राज्यों में पड़ती है। इस स्टेशन की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषाओं में घोषणा होती है। जब यह स्टेशन बना था तो उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य थे। संयुक्त मुंबई प्रांत में नागपुर स्टेशन पड़ता था, लेकिन साल 1961 में जब इसका बंटवारा हुआ तो ये स्टेशन महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित हो गया। दोनों राज्यों में नागपुर स्टेशन के पड़ने से इसकी अलग पहचान मानी जाती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी एक अजीबोगरीब स्टेशन है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक अनोखा रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसके बारे में आप जानकर शॉक्ड हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन का कोई नाम ही नहीं है। जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन दो राज्यों में नहीं पड़ता है। ये रेलवे स्टेशन का कोई नाम ही नहीं है। मतलब कि अक्सर हमें अगर रेलवे स्टेशन बनाना होता है तो हम बताते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर आ जाइए, लेकिन पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में जो ये रेलवे स्टेशन पड़ता है उसका कोई नाम ही नहीं है। बेनाम रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल के भवानीपुर का ये रेलवे स्टेशन।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान का ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल अनोखा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का कोई नाम ही नहीं है। अक्सर जब हमें किसी को रेलवे स्टेशन पर बुलाना होता है तो हम उसे नाम बताते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, लेकिन वर्धमान जिले का, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का इस रेलवे स्टेशन का कोई नाम ही नहीं है। मतलब वर्धमान जिले के लोगों का ये जो रेलवे स्टेशन है वो बेनाम रेलवे स्टेशन है। अब अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी एक ऐसा ही रेलवे स्टेशन है जिसका कोई नाम ही नहीं है। राजधानी रांची से टोरी जाने वाली रेल लाइन पर यह स्टेशन स्थित है। साल 2011 में इस स्टेशन से पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। तब रेलवे ने इसका नाम बड़की चापी रखने का निर्णय लिया था, लेकिन कमले गांव के लोगों ने इस पे विरोध जताया और इसका नाम हटाने के लिए बोला। लोगों की मांग थी कि जब हम लोगों ने इसके लिए जमीन दी है तो इसका नाम कमले रखा जाना चाहिए। इसके बाद से ही स्टेशन का कोई नाम ही नहीं रखा। और देश का एक और सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन अटारी रेलवे स्टेशन, जहां पर आप बिना वीजा के नहीं चल सकते हैं। क्या है पूरी कहानी अटारी रेलवे स्टेशन की, आपको बताते हैं। भारत के इस अनोखे रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर बिना वीजा के नहीं जा सकते। ये रेलवे स्टेशन पंजाब के अमृतसर जिले में पड़ता है। इस स्टेशन पर अगर आप बिना वीजा के पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। एक बार मामला दर्ज होने के बाद बड़ी ही मुश्किल से ये मामले से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती है। ये स्टेशन है तो भारत के पंजाब में, लेकिन बिना पाकिस्तानी वीजा के आप यहाँ पर नहीं घूम सकते। ये है भारत के कुछ अनोखे रेलवे स्टेशन। कोई एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बटा है, तो कोई ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर आप बिना वीजा के नहीं घूम सकते। और कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो बेनाम हैं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन और बहुत सारी जगहें हैं जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे।